देखिए IMF से मुज़ाकरात जो हैं कहा जाता है जी वो नाकाम हो गए हैं। मुशीर ख़जाना कहते हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि जी IMF वाज़े कर रहा है कि जी आप टैक्स और बढ़ाएं। इसका क्या होगा? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ये तो एक चीज़ हमने तफसील से इस पर बात कर ली एनर्जी पर, लेकिन खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी में गोश्त और दूध चले छोड़ ही दें, आटा, घी, दालें, चीनी, चावल, इस तरह की चीज़ें, ये तो अब लोगों की पहुँच से बाहर हो रही हैं। जी, ये भी इसका भी बड़ा एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि हमने जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको हमने बिल्कुल किसी किस्म की तरजीह नहीं दी। पिछले पहले कम से कम 10 सालों में जब इसहाक डार साहब ने रुपए की कीमत को फिक्स कर दिया और सारा फोकस उनका अर्बन इकॉनमी पे आ गया। रूरल इकॉनमी जो है, फार्मर जो है, उसको वो कीमतें नहीं दी गई जिस कीमत पे वो मुनाफा कमा सके, और हमारे रूरल एरियाज़ में गुर्बत हो गई और बहुत मसले मसाइल हैं, और उनकी प्रोडक्शन जो है वो नीचे से नीचे जाती गई। हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं उन्होंने नए बीज नहीं बनाए। तो ये एक बड़ा एक जिसे कहना चाहिए स्ट्रक्चरल इशू बन चुका है पाकिस्तान की इकॉनमी में, और इसको भी आपको रीवैम्प करना पड़ेगा। और पहला स्टार्ट जो है नंबर 1 कीमतें फार्मर को देनी पड़ेंगी, और इस साल हमने दी भी हैं, आगे चल के और देनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसमें पूरी रिसर्च जो है, दुनिया का बेस्ट सीड कॉटन में भी, वीट में भी, और बाकी जो हमारे जो हॉर्टिकल्चर है उसमें भी, जब तक हम बीज नहीं पूरा प्रोवाइड करेंगे और फार्मर का जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे और उसको एक्सटेंशन में पूरी सपोर्ट नहीं देंगे, पानी का जो ज़िया हो रहा है उसको नहीं रोकेंगे, तो एग्रीकल्चर का टर्न अराउंड बड़ा मुश्किल है। अभी भी आप देखेंगे कि इसी साल अगर जब से हमने थोड़ा सा बीज बेहतर दिया है, थोड़ी सी प्राइस बेहतर दी है, तो एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान में से क्योंकि आप अफगानिस्तान की भी पूरी करते हैं तो उसमें बहुत सी हमारी शॉर्टेज होती है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये निज़ाम जो है ये एक स्ट्रक्चरल इशू है जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें साथ साथ गवर्नमेंट बार बार ये तो आइडेंटिफाई कर रही है कि जी मिडिल मैन का रोल है, आड़ती का रोल है, वो बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं, किसान को उतना पैसा नहीं मिल रहा, महंगाई की वजूहात ये है, ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक जो है वो बिल्कुल एक क्योस बना हुआ है। तो गवर्नमेंट के अपने एंड पे भी तो बात ये कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं ये मिडलमैन का रोल खत्म करते? बार बार प्राइम मिनिस्टर भी ये बात करते हैं, फेडरल मिनिस्टर भी ये बात करते हैं, लेकिन उसका रोल इंटैक्ट है और महंगाई पे ये काबू पाने पे बिल्कुल ही नाकाम है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त किया, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बहुत स्लो जा रही है इस मामले में। इसका तो सोल्यूशन ये था कि हमारी जो होलसेल मार्केट्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और उनकी जो है फार्मर्स मार्केट्स बनाएं, जहाँ पे फार्मर अपना प्रोड्यूस जो है डायरेक्टली लेके आ सके। लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये काम करने में बहुत सुस्त रवि इख्तियार करती है। हमारे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन जिनकी बहुत स्लो है, और उसका एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब एक आम आदमी जो है वो तो बेचारा पिस गया है। ये बार बार कहते हैं इंडिया की मिसाल, यूरोप की मिसाल, वहां पर कैपिटा इनकम तो देखिए हमारी $1100 है, वहां पे 2000 से ऊपर है सभी की। कुव्वते खरीद लोगों की है नहीं है, बेरोजगारी है। अब लोगों के लिए रिलीफ क्या है? टारगेटेड जो ये सब्सिडी देंगे उसे आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिलेगा। वो तो अब ये तो चाहते हैं कि जो बंदा बस फकीर बन जाए, इसके अलावा तो उसके लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत सी लेबर एक्सपोर्ट की हुई है, क्योंकि उनको यहाँ पाकिस्तान में वो जॉब्स नहीं कर सके। और अब ये है कि तकरीबन 60 से 70% हमारे जो लो इनकम ग्रुप्स हैं और इवन मिडिल क्लास के ग्रुप्स हैं, उनके फैमिलीज़ में से 60 से 70% फैमिलीज़ में एक ना एक बंदा बैरून मुल्क गया है जो रेमिटेंसेस भेज रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में 2.5 ट्रिलियन रुपीस की रेमिटेंसेस आई थी। इस साल 5 ट्रिलियन रुपीस की रेमिटेंसेस आई हैं,
यानी कि 2.5 ट्रिलियन रुपीस इस वक्त आपकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जेब में गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में गहमा गहमी है, ये गाड़ियां बिक रही हैं, स्कूटर्स बिक रहे हैं, हर चीज़ की शॉर्टेज हुई है, इतनी ऑन मनी चल रहा है। वो ये है कि आपके बैरून मुल्क से आ रही है जो इंजेक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ इसका नुकसान नहीं हुआ कि ये जो रियल एस्टेट को इस्तिस्ना दिया गया कुछ अरसे के लिए, उससे सारा पैसा ब्लैक मनी उधर चला गया, गाड़ियों का आपने दिया, एकदम भरमार हो गई इंपोर्ट की, गाड़ी इंपोर्ट हो रही हैं, गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा है, उससे फिर वो डॉलर के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया? नहीं, ये रियल एस्टेट ने जो एमनेस्टी दी गई है उसमें बहुत सा फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर्स में भेज रहे हैं। सो पहली दफ़ा ये हुआ है कि आपकी जो हाउसिंग है वो एक इंटरनेशनल उसकी मार्केटेबिलिटी ट्रेडेबल गुड बन गया है और वो डॉलर्स में आप ले रहे हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा है हमारे रिजर्व्स के लिए। अच्छा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो पैसा भेज रहे हैं उनके यहाँ बिजनेस में भी अब वो जा रहा है पैसा। और अच्छा सर, आखिरी सवाल, आईएमएफ नहीं मान रहा, ये कितना खतरनाक है? आईएमएफ को मनाना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन इसकी कर दूं कि पाकिस्तान में कोई 20 से 25% खानदान ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई असासा है और ना उनका बंदा कोई बैरून मुल्क गया हुआ है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है और उस पे हुकूमत का फोकस है। ये जो आप कामयाब पाकिस्तान या एहसास प्रोग्राम देख रहे हैं, टारगेटेड सब्सिडी की जो बात की जा रही है, ये वो 20 से 25% आबादी है जिसको आपको सपोर्ट देने की हकीकी ज़रूरत है और वहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। सानिया निश्तर का नज़र। ठीक है, आईएमएफ सर, आईएमएफ लास्ट क्वेश्चन सर। डॉक्टर साहब, ये 5 से 6 करोड़ लोग बनते हैं, 20 से 25% लोग, 5 से 6 करोड़ की आबादी बनती है। बट आप ये भी देखें कि 220 मिलियन की आबादी में 22 करोड़ में आपके तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं जिनको आपको डायरेक्ट सब्सिडी देने की बहुत ज़रूरत है और उनकी मदद करने की बहुत ज़रूरत है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है कि ये बिल्कुल जो सबसे लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे जो गरीब आदमी उसकी उम्मीद अब इसी से लगी है। देखते हैं कब प्रोग्राम पहुँचता है डायरेक्ट सब्सिडी का, लेकिन इस पे सब तो नहीं आ सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।